बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अवगुण मोरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ तो पिता को लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लेकर तेरा आसरा चला करन यह काज, आज सभा में राखियो सतगुरु मेरी लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर्णहु रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जानिके सिमरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, मोह से पतित अपंग की तुम पत राखो राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग सभा में पधारे हुए प्रभु प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के अंतर्गत बड़ा ही ज्ञानप्रद प्रसंग, हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी व्यवहारिक प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है। 101 रुपए की दर्शन भेंट राशि भगवान के एक भक्त ने भेंट की है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसंग के अनुसार अब तक हमने श्रवण किया कि मानव जीवन में, मनुष्य जीवन में बचपन से लेकर, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो जो घटनाएं, जो जो परिस्थितियां और जो जो पड़ाव हमारे जीवन में आते हैं, उनको किस तरीके से पार करना है, अर्थात कैसे जीना है, ये भगवान राम ने स्वयं प्रैक्टिकल करके दिखाया है। यद्यपि थ्योरिटिकल ज्ञान किताबों में है, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल प्रत्यक्षता न देखा जाए तब तक बात समझ में नहीं आती। और इसको प्रैक्टिकल करके दिखाने के लिए वो पार ब्रह्म परमेश्वर जो कल्प में एक बार पूर्ण अवतार के रूप में अवतरित होता है और हर युग में युगावतार के रूप में अपने लीला करके हमें हमारा मार्गदर्शन करके विशेष प्रयोजन सिद्ध करके चला जाता है, अंतर्ध्यान हो जाता है। जबकि वो सब जगह मौजूद है, कण कण में है, लेकिन दिखाई नहीं देता। और आवश्यकता है कि अगर हमारा मन साफ है तो वो अपने अंदर ही दिखाई देगा, हर जीव को अपने अंदर ही महसूस होगा। जरूरत है मानसिक रूप से मन के द्वारा उसके साथ जुड़ने की। मन खोटा नहीं होना चाहिए, मन में किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। अगर संशय नहीं है तो जीव कितना ही खोटा हो, वो प्रभु के आश्रित है तो वो खोटा सिक्के की तरह वो भी पार हो जाता है। एक व्यक्ति को कहीं से एक रुपए का सिक्का मिल गया, तो उठा के देखा तो सिक्का खोटा था। अब सोचा ये खोटा सिक्का है, ये चलेगा कैसे? उठा के जेब में तो रख लिया, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर एक भिखारी मिला और कहने लगे भाई भूखा हूँ, भोजन करा दे। कहने लगा मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। कहने लगा 1 रुपया तो होगा। कहने लगा हाँ 1 रुपया तो है, लेकिन खोटा है। कहने लगा कोई बात नहीं, अगर हमारे भाग्य में कुछ दाने लिखे हैं तो ये खोटा भी चल जाएगा। मन साफ होना चाहिए, मन में संशय नहीं होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए। सिक्का खोटा है तो क्या हुआ? सामने एक ठेले वाला खड़ा था, उसको बोला, सस्ता जमाना था। कहने लगे थाली कितने की? बोलो 50 पैसे की। कहने लगे इस भाई को भोजन करा दो।
भोजन कराया, लेकिन कराने से पहले उसने सिक्का दिखा दिया। बोले सिक्का देख ले, बाद में तू कहेंगे खोटा है नहीं चलेगा, और मेरे पास तो रहे भी नहीं। उसने देखे बिना ही उसको अपने गले में डाल लिया, देखे बिना। वो हैरान था। बाद में उसने पूछा भी ऐसा क्यों? कहने लगा जब तेरा मन साफ है, तुझे संशय नहीं, तो मैं तेरे सिक्के पर संशय क्यों करूं? तू किसी के लिए अपने पवित्र मन से, मन में संशय छोड़ करके, मन का खोट खत्म करके एक व्यक्ति की भूख मिटाना चाहता है, भूखे को भोजन कराना चाहता है, तो मैं तुझे संशालु दृष्टि से क्यों देखूं? ऐसा कह करके उसने भोजन करा दिया। और जब जाने लगे तो वो भिखारी उसका धन्यवाद करते हुए कहता है कि भाई, मन अगर पवित्र हो तो खोटा सिक्का भी चल जाता है। इसी प्रकार संत कहते हैं, मन अगर पवित्र हो तो खोटा व्यक्ति भी चल जाता है उसके दरबार में। वो जो बड़ी रेडी वाला है ना, जो सबको अन्न दे रहा है, जिसके अन्न भंडार में चींटी से लेकर हाथी तक 84 लाख योनियों के जीव भोजन करते हैं, और वो स्वयं विष्णु रूप में उनके पास पहुंच जाता है, चाहे वो पृथ्वी के 7वें तल में ही क्यों ना रहते हो, वहां तक भी भोजन पहुंचाता है। वो बहुत बड़ा भंडारी, बहुत बड़ी रेडी का मालिक, उसके यहाँ खोटे सिक्के भी चल जाते हैं अगर मन पवित्र होते, खोटे व्यक्ति भी चल जाते हैं अगर मन पवित्र होते। तो इसलिए ये जो सत्संग, ये कथाएं, ये धार्मिक पुस्तकों का पढ़ना, ये एक थ्योरेटिकल ज्ञान तो है, और इसके बगैर वास्तविक ज्ञान का पता भी नहीं चल सकता जब तक हम स्कूल में जाकर के वो कायदा खोल करके देखेंगे नहीं, ए फॉर एप्पल देखेंगे नहीं, तो असली एप्पल की पहचान भी नहीं हो सकती। ये प्रतीकात्मक चिन्ह जो हमें थ्योरेटिकल ज्ञान के द्वारा समझाए जाते हैं, इसी को प्रैक्टिकल करके दिखाने के लिए वो पार ब्रह्म परमेश्वर युगों युगांतरों में एक बार आता है। और कब आता है? जब देखता है कि इंसान अपनी इंसानियत से गिर गया है, उसका उन्स खत्म हो गया है। ज्ञान के दीपक में जब स्नेह का घी खत्म होने लगता है, तो उसमें दोबारा घी डालने के लिए, उस ज्योत को प्रकट करने के लिए धराधाम पर प्रकट होता है, और हमें ज्ञान का मार्ग बताता है कि हमारा जन्म कैसा होना चाहिए, हमारी मृत्यु कैसी होनी चाहिए, हमारा मित्र कैसा होना चाहिए, दुश्मन कैसा होना चाहिए, माँ बाप और बच्चों में प्रेम कैसा होना चाहिए, रिश्तेदारी कैसी होनी चाहिए, पड़ोस में किस तरह रहना, सब करके वो दिखाता है। प्रातःकाल उठकर रघुनाथा से अपनी क्रिया शुरू करता है कि सुबह उठ करके सबसे पहला काम वो प्रैक्टिकली करके दिखाता है कि माता पिता का आशीर्वाद लेकर के दिन के सारे काम शुरू करो। और जिसके मन में ये पवित्रता है, बड़ों का आशीर्वाद लेकर के जो घर से बाहर निकलता है, उसके रास्ते में कोई भी मुसीबत, कोई भी बाधा आ ही नहीं सकती। उसके उल्टे ग्रह भी सुलटे हो जाएंगे। जिसके सिर पर माँ बाप का हाथ है, आशीर्वाद दिल से दिया गया है, शनिदेव भी रास्ता छोड़ देते हैं। ये सत्य है। उसको फिर अपने शनि की दशा या किसी दोष को निवारण करने के लिए किसी ज्योतिषी के पास, पंडित के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके सिर पर उसके माँ बाप का आशीर्वाद है। इतनी ताकत है आशीर्वाद में। शनि देव तो क्या, शमकाल भी हाथ जोड़ करके आगे आगे खड़ा हो जाता है और कहता है कि कहिए पितामह कब चलना है। इतनी ताकत है माँ बाप के आशीर्वाद। तो इसलिए भगवान राम ने ये प्रैक्टिकली करके दिखाया, बचपन कैसा हो। फिर उसके पास बाद विद्यालय में जाकर के शिक्षा ग्रहण की, तो शिक्षा ग्रहण करने का तात्पर्य क्या है और तरीका क्या होना चाहिए। उसके पश्चात ये ब्रह्मचर्य आश्रम पार करने के बाद अब दूसरे आश्रम में भगवान राम प्रवेश कर रहे हैं, और वो आश्रम है गृहस्थ आश्रम, जो कि इन चारों आश्रमों का शिरोमणि मुकुटमणि है। ये गृहस्थ आश्रम, पहला जो है ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास आश्रम। ये चार आश्रम हमारे जीवन में है, अर्थात मनुष्य की टोटली जीवनी को इन चार भागों में बांटा गया है। चार आश्रम इनका नाम दिया गया है, चार भागों में बांटा गया है। हमारी जिंदगी का पहला भाग विद्या अध्ययन के लिए, ज्ञान ग्रहण करने के लिए होना चाहिए। उसके पश्चात पूरे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए मन वचन कर्म से हमारा मन पवित्र हो, इंद्रियां पवित्र हो, इंद्रियों और मन का शमन करके जो जो हमें गुरुदेव के द्वारा ब्रह्मचर्य काल में सीख दी जाती है, शिक्षा दी जाती है, उसको आत्मसात करना चाहिए। और उसके पश्चात ही हमें गृहस्थ में प्रवेश करना चाहिए।
ये नियम मानव जीवन के लिए बनाए गए हैं और भगवान राम इन्हीं सभी नियमों का, धर्मों का पालन करते हुए आज गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। उसमें भी हमें ज्ञान की बातें बताई गई कि विवाह जब की रीतें जब शुरू होती है, विवाह जब शुरू होता है तो विवाह में चलने वाले बाराती कैसे होने चाहिए, बारात के बाराती कैसे होने चाहिए, वो प्रसंग हमने विस्तार से पढ़ा। बारात कैसी हो, बाराती कैसे हो और उसमें क्या क्या औपचारिकताएं होती हैं, किस तरह कुल रीतियां करके, बड़ों की बात मान करके, बड़ों के रीति रिवाज, हर कुल की रीत अलग अलग होती है, हर गोत्र की, हर कुल की रीतियां, हर एक के कुल की कुल देवियां, कुल देवता भी अलग अलग होते हैं। तो उनकी सबकी आज्ञा लेकर के हमें गृहस्थ पे प्रवेश कर रहे हैं। और फिर बारात चली है, बारात किस रूप से चली ये हमने विस्तार से प्रसंग पढ़ा। और अब आगे बताया उन्होंने पिछले प्रसंग में कि जब मिलनी का प्रसंग आया तो दोनों समधियों की मिलनी का विस्तार से गोस्वामी जी ने वर्णन किया और ये हमें समझाया कि समधी कैसे होने चाहिए। दशरथ और जनक की मिलनी को देख करके देवता भी प्रशंसा करने लगे, फूल बरसाने लगे और कहने लगे कि विवाह तो हमने भी बहुत देखे हैं, समधियों की मिलनियां भी बहुत देखी हैं, लेकिन ऐसे समधियों का जोड़ा तो पहली बार देख रहे हैं। ये देवता कह रहे हैं आपस में। सम माने बराबर, धी माने बुद्धि, जिसकी सोच एक जैसी हो, जिसकी बुद्धि में कोई भेदभाव नहीं है, वो समधी है। समधी जिसकी धी यानी बुद्धि एक जैसी है, सोच एक जैसी है, अर्थात मन में किसी भी प्रकार का लालच, लेन देन का लालच है ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति मान सम्मान की भावना है। एक समधी दूसरे समधी को मान सम्मान दे रहा है तो दूसरा भी बराबर का मान सम्मान दे रहा है। एक उसके आगे प्रणाम करके झुकता है तो दूसरा उससे भी ज्यादा झुक रहा है। ये विस्तार से प्रसंग हमने सुना था, पढ़ा था। दशरथ और जनक जी की मिलनी, जिसकी तारीफ देवता भी कर रहे हैं। तो समधी कैसे होने चाहिए ये भी रामायण ने हमें बताया। बराती कैसे हो, समधी कैसे हो, ये सारे प्रसंग ध्यान से सुनने के बाद आज विवाह मंडप में भगवान राम को लाया गया। दूल्हे के रूप में भगवान राम मंडप में आए हैं और जैसे ही भगवान राम मंडप में दूल्हे के रूप में बैठे हैं तो उधर रनिवास में, जनक जी के रनिवास में जो है कुछ लौकिक क्रियाएं शुरू हुई और वो क्रियाएं माता सुनैना अपने कुल वृद्ध बूढ़ियों और ब्राह्मणियों को बुला करके पूरी कर रही हैं। और इस विवाह को देखने के लिए जनकपुर के निवासी तो आए ही आए, देखने के लिए सब भीड़ लग गई वहां। और अयोध्या वाले भी इस विवाह को देखने के लिए लालायित हैं, सारी क्रियाएं उन्होंने देखी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि देवता भी अपने आप को छुपा नहीं पाए, वो भी अपने अपने लोक छोड़ करके विमानों पर बैठ करके आकाश मंडल पर सूक्ष्म रूप में खड़े हुए विवाह की शोभा देख रहे हैं। बारात की शोभा देखी और जब ब्रह्मा इत्यादि हैरान हो गए तो उनके संशय को भी भगवान शंकर ने दूर किया। लेकिन इतने पर भी उनकी संतुष्टि नहीं हुई। उनकी स्त्रियां देवांगनाएं सूक्ष्म रूप को छोड़ करके स्थूल रूप में प्रवेश कर गई और ऐसी सुंदर कन्याओं का रूप धारण कर लिया, मानो 16 साल की कोई सुंदरी, सुंदर अलंकृत कुदरती शोभा से सुशोभित ऐसी कन्याओं का रूप धारण करके जवान स्त्रियों का 16 श्रृंगार किए हुए नौजवान स्त्रियों के रूप में वहां प्रवेश हो गई हैं। और सबने आकर के सीता के इर्द गिर्द खड़े होकर के सेवा करनी शुरू कर दी है और कोई किसी को पहचान नहीं सका, क्योंकि वो देव दिव्य आंगनाएं सूक्ष्म रूप में नहीं थी, स्थूल रूप में थी। अब किसी ने किसी को पहचाना नहीं, लेकिन बिना पहचान के भी सबकी दृष्टि उन पर जाती है और एक दूसरे को कहती है कि देखो कितनी सुंदर कन्याएं हैं। उनकी सुंदरता की तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई पहचान नहीं सका। बोले कपट विप्र वर वेश बनाए, कौतुक देखी अति सुच आए, सच आए। तो वहां देवता भी छुपे नहीं रह सके। जिस तरह देवांगनाएं, देवताओं की कन्याएं, स्त्रियां नारी का रूप बना करके 16 श्रृंगार करके 16-16 वर्ष की नौजवान कन्याओं के रूप में, स्त्रियों के रूप में वहां प्रस्तुत हुई है, वहां देवता भी ब्राह्मण वेश धारण करके आ गए, ब्राह्मण बन करके आ गए। देवता भी ब्राह्मणों की वेशभूषा वही, धोती चोटी जनेऊ सब लेकर के और मंत्र उच्चारण करते हुए ब्राह्मणों की टोली में शामिल हो गए। मकसद राम का विवाह देखना था। उनको पता है कि हमसे भी बड़े बड़े विद्वान यहाँ एक से एक वेद पाठी बैठे हैं, वशिष्ठ जी जैसे, जाबाली, विश्वामित्र जैसे और उधर शतानंद जैसे। यहाँ हमारे मंत्र उच्चारण की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को ये दिखा रहे कि हम भी ब्राह्मण। मकसद राम का विवाह देखना था।
दृष्टि राम पर थी। ये देवताओं का छद्म वेश धारण करके भगवान राम का दर्शन करना अपने आप में हमें सिखाता है कि जिस तरीके भी हो सके अपने अंदर में बैठे हुए उस राम का दर्शन कीजिए। वो हमारे अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। और एक बार वो झलकी दिखाई दे गई तो फिर नजर हटेगी नहीं। कल ही मैंने एक छोटी सी कथा पढ़ी। चोखा मेला नाम का एक भगवान का भक्त, महाराष्ट्र का रहने वाला, वृंदावन में भगवान के दर्शन करने के लिए आया और एक धर्मशाला में एक कमरा लेकर के कुछ दिन का प्रोग्राम बना के आया था रहने के लिए। वहां रुका और मन में इच्छा हुई कि आज राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर के युगल जोड़ी के दर्शन करूंगा, युगल सरकार के दर्शन करूंगा। जब जा रहा था तो रास्ते में विचार आया, अपना आप ही ख्याल आया कि जा रहा हूं भगवान के दर्शन करने के लिए, खाली हाथ थोड़ी जाना चाहिए, कुछ तो भेंट लेकर के जाऊं। अब भेंट क्या ले जाऊं ये सोच रहा था तो इतनी देर में नजर पड़ी एक रेहड़ी पर जहां बहुत सुंदर सुंदर केले रखे हुए थे और भी रेहड़ी वाले खड़े थे, फल फ्रूट बेच रहे थे। लेकिन एक केले वाले की दृष्टि उस पर ऐसी पड़ी कि वो केले देखते ही पसंद आ गए, बहुत अच्छे अच्छे ताजे तरोताजा। कहने लगे ये मेरे ठाकुर के लिए ठीक रहेगा, मेरा ठाकुर ऐसे केले ही पसंद करता है। अब ये प्रसंग तो दृष्टांत के रूप में है, लेकिन हमारे लिए प्रेरणादायक है कि भगवान के मंदिर में जाओ भेंट लेकर के, या तो जाओ मत, केवल प्रेम की भेंट लेकर के जाओ, मन में प्रेम हो। और अगर दिखावे के लिए ही सही भेंट लेनी है तो कम से कम ऐसे लेके जाओ जो वहां जाकर के प्रसाद के रूप में बंटे, तो किसी के हाथ पैर मुंह में जाए, फेंकने के लायक ना हो। और हम सोचते हैं कि सस्ते से सस्ती चीज खरीदो। और उदाहरण भी देते हैं, केले वाला कहता है भैया ये ले ले, ये बढ़िया है। नहीं भैया, मंदिर में ही तो चढ़ाने, कौन सा मैंने खाने, अपने खाने के लिए बढ़िया, भगवान को चढ़ाने के लिए घटिया। तो भाई जैसा फल चढ़ाओगे, जैसी भेंट चढ़ाओगे, फल भी वैसा ही मिलेगा, कामना भी वैसी ही पूर्ण होगी। अगर हमारे मन में पवित्रता नहीं है, मन मैला है, मन में श्रद्धा नहीं है, तो फिर वो भी फल वैसा ही देता है। हम उसके लिए गले सड़े या घटिया भेंट लेकर के जाएंगे तो भेंट भी उसी प्रकार की ही देता है। वो तो मन के भाव देखता है। केले ले लिए 1 दर्जन, बहुत सुंदर सुंदर। और जब जैसे ही मंदिर में प्रविष्ट हुआ और जाकर के पुजारी को कहा कि भैया ये केले ठाकुर को भोग लगा दो, ठाकुराइन को भी भोग लगा दो और प्रसाद के रूप में मुझे लौटा दो, तो उसने देखते ही भोग नहीं लगाए केले, पुजारी ने मजाक उड़ाया, चला गया तेरे हाथ के केले खाएंगे, ले जा वापिस इनको। कहने लगा मैं बड़ी दूर से आया, कहीं से भी आया हूँ, भगवान ऐसे ऐसों के केले स्वीकार नहीं करते। उसको दुत्कार दिया, आंख में आंसू हैं चोखा मेला के, और रो रो करके कह रहा है कि ठाकुर इतना बड़ा मजाक क्यों कर रहा है, जब खाने ही नहीं थे तो मेरे मन में प्रकट होकर के ये भाव क्यों उत्पन्न किया, ये मेरे विचार क्यों उत्पन्न किए कि केले ले ले। मैं थोड़ी ले रहा था, मैं तो लेना ही नहीं चाहता था, तूने ही मेरे मन में प्रेरणा दी कि ये केले सुंदर हैं, ठाकुर को अच्छे लगेंगे। और जैसे ये तेरी दी हुई प्रेरणा मेरे मन में आई, मैंने तेरे लिए लिए, और अब यहाँ से धक्के दिलवा रहा है। तेरी लीला मेरी समझ से बाहर है। बेचारा केले वापस लेकर के धर्मशाला में गया, जिस कमरे में रुका हुआ था वहीं बैठ गया, ठाकुर का भजन करने लगा। अंजन भक्त था भगवान, आंखें बंद करके रो रहा है और ठाकुर को गिला भी दे रहा है, शिकवा भी कर रहा है, शिकायत भी कर रहा है और भजन भी कर रहा है। आधी रात का समय, सब सो गए, दरवाजे बंद करके पुजारी लोग भी अपने अपने शयन कक्ष में चले गए, मंदिर का द्वार बंद है। इधर चोखा मेला जाग रहा है और तभी बाहर से किसी ने उसका दरवाजा खड़काया, आवाज आई चोखा चोखा मेला। 2-3 बार आवाज पड़ी तो उसके कान में ऐसा मधुर शब्द गया कि इतनी मीठी आवाज, आज तक तो किसी ने नहीं पुकारा मुझे, इतनी मीठी आवाज में ये कौन है, देखना चाहिए। उठ करके दरवाजा खोला तो देखा तो देखता ही रह गया। जैसे आज का प्रसंग है ना, भगवान राम को जब देवताओं ने देखा या अन्य लोगों ने देखा तो देखते ही रह गए, पलकें नहीं झपक रही, भगवान राम के दर्शन किए जा रहे। चाहे भेष बदल करके आना पड़ा देवताओं को, लेकिन दर्शन इतने गहराई से मन से किए जा रहे हैं कि झूठा वेश बना करके भी दर्शन की लालसा मन में है। उसने भी देखा एक नीलमणि, नील सरोवर, नीले रंग का एक आकृति उसके द्वार पर आकर के खड़ी है और आवाज लगा रही है, चोखा मेला कहाँ है मेरा केला।
समझ गया। ठाकुर हाथ जोड़ करके निवेदित करके अंदर ले गया और ठाकुर ने फिर बच्चे का रूप धारण किया, बालक बन गए। बालक बन करके चोखा की गोद में बैठ गए। चोखा मेला ले आज अपने हाथ से ही भोग लगवा। गोद में बैठ करके बालक जिस तरह माँ की गोद में बैठ जाता है और माँ चूरमा कूट के उसके मुंह में डालती है, अपने हाथ से खिलाती है, ऐसे चोखा मेला खिला रहा है। जब 6 केले प्रभु ने खा लिए तो बाकी 6 बच गए। कहने लगा ये 6 केले बाकी मेरे पीताम्बर में बांधते। बोला प्रभु वो क्यों, भूख उतर गई क्या? कहने लगा नहीं, तेरी ठकुराइन के लिए ले जाऊंगा। मैंने खा लिए, तूने ठकुराइन के नाम से भी तो लिए थे ना कि दोनों को भोग लगवाऊंगा। बोला हाँ। कहने लगा उसके लिए ले जाऊंगा। तो बोले प्रभु अकेले क्यों आए, उनको साथ क्यों नहीं लाए? बोले नहीं, घर अकेला थोड़ी छोड़ना था। ठाकुर बड़े कौतुकी हैं और हाजिर जवाब है। इनकी बाल लीलाएं, कृष्ण की बाल लीलाएं सुनो पढ़ो तो हंस हंस करके पागल हो जाओगे। ऐसी हाजिर जवाबियां इन्होंने गोपियों के साथ एक सवाल का तुरंत जवाब दिए। कहना घर अकेला थोड़ी छोड़ना था। चोखा का जो अंदर का विरह की पीड़ा थी वो शांत हो गई। केले पीताम्बर में बांधे गए और सुबह हो गई। 4 बजे का समय। पुजारी लोग द्वार खोलने गए मंदिर का। द्वार नहीं खुल रहा। बहुत जोर लगाया, हैरान हो गए दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा। आवाजें लगाई, ठाकुर ठाकुर द्वार खोलिए, कोई आवाज नहीं। फिर मुख्य पुजारी को बुलाया गया, जो उस मंदिर का मुख्य पुजारी था। उसने आकर के देखी हालत। कहने लगा रे तुमसे कोई पाप हो गया है, कोई भूल हुई है तुमसे। तब उसने हाथ जोड़ करके बड़े पुजारी ने नाक रगड़ करके प्रार्थना करते हुए ठाकुर से निवेदन किया कि प्रभु हमसे जो भूल हो गई है आप क्षमा करो। आप तो दया के सागर हो, क्षमा के सागर हो। आप क्षमा नहीं करोगे तो और कौन करेगा। हम तो भूलनहार हैं, तू बख्शनहार है, बख्श दे। जब इस तरीके की बेनती की गई तो अंदर से आवाज आई, एक पालकी उठाओ, एक पालकी उठाओ। बाहर पालकियां रखी थी क्योंकि आजकल व्यवस्था भी यही हो गई है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति नहीं जा सकते उनको पालकियों में ले जाया जाता है। वहाँ पालकी वालों को भी जो है रोजगार मिल गया है। तो पालकी ले जाओ, पालकी को सजाओ और यहाँ से कीर्तन करते हुए फलां धर्मशाला के अंदर इतने नंबर कमरे के अंदर चोखा मेला नाम का मेरा भक्त बैठा है, जिसको कल तुमने भगा दिया था। उसको मना करके पालकी में बिठा करके फिर कीर्तन करते हुए यहाँ लाके आओ, मंदिर में लाओ। उसकी आवाज से ये द्वार खुलेंगे वरना नहीं खुलेंगे। वो कहेगा द्वार खोलो तो खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। ये होती है मन की कामना, मन की भावना, मन की पवित्रता। मन पवित्र है तो खोटे सिक्के भी चल जाते हैं। मन पवित्र है तो खोटा इंसान भी पार हो जाता है। मन में कितना ही क्यों ना मैल हो, एक बार क्षमा याचना तो करो, माफी तो मांगो, प्रायश्चित तो करो, 2 आंसू तो बहाओ। बस इसी की भूख है उसको ना हमारा धन चाहिए, ना वस्त्र चाहिए, ना हीरे मोती जवाहरात चाहिए। उसको हमारे आंखों से टपके हुए 2 प्यार के आंसू की बूंदें चाहिए। बस इतने मेरी इच्छा है। प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही मेरा सार है। प्रेम से मुझको जो भजे उसका बेड़ा पार है। मैं तो प्रेम का भूखा हूं। तो इस प्रकार से वो लोग पालकी से जाकर के चोखा के पास गए और चोखा को प्रार्थना की। आने को तैयार नहीं था। कहने लगे भैया ठाकुर ने बुलाया। जब ठाकुर ने बुलाया है ये आवाज सुनी तो चोखा मेला चलने को तैयार हो गया। पालकी में बिठाया गया, पालकी सजाई गई और भजन करते हुए चले आ रहे हैं। हरे कृष्णा हरे रामा, जो भी उनका मूल मंत्र था वो जपते हुए आ रहे हैं। और चोखा भी माला लेकर के बैठा हुआ जपता जा रहा है। मंदिर में आए, मंदिर के बाहर जैसी ठाकुर की झांकी जा लगी थी, बाहर खड़ा हुआ, हाथ जोड़े निवेदन किया, फिर साष्टांग प्रणाम करके घुटनों के बल बैठ करके कहने लगा ठाकुर आपके भक्तजन बड़ी देर से लाइन लगा के बाहर खड़े, आप आज ऐसे निष्ठुर कैसे हो गए, खोलिए ना द्वार। इतना कहते ही द्वार खुल गया। और जब द्वार खुले तो ना केवल वो पुजारी हैरान थे बल्कि चोखा भी हैरान था कि केले के छिलके अंदर पड़े हुए थे। चोखा समझ गया कि यहाँ आकर के ठाकुर ने ठाकुराइन को भी भोग लगवा दी। ये केले के छिलके ठाकुराइन के भोग लगे हुए केलों के छिलके। मेरे यहाँ जो 6 केले खाए थे और 6 लेकर के आए थे वो 6 केले यहाँ ला करके ठाकुराइन को खिला दी। मन की पवित्रता है भाई तो हमारे अंग संग है, हर वक्त हमारे साथ है। और मन पवित्र नहीं है, मन में कुछ और भरा हुआ है, संसार भरा हुआ है, तो वो यहाँ बैठ ही नहीं सकता। इसलिए संत कहते हैं कि अगर उसको यहाँ बिठाना है तो मन दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों से उठा उसको बिठाने के लिए। अगर उसको बिठाना है तो ये मन में भर रखा है ना, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा मकान, मेरा महल, मेरा व्यापार, ये मेरा 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 जो है ना, इसको निकाल यहाँ से।
ये कूड़ा करकट मायावी जो सामान तूने मेरे बैठने की जगह पे रख रखा है, मेरा बैठने का स्थान साफ कर, इनको बाहर निकाल, तब मैं यहाँ आकर के बैठूंगा। ऐसे हैं ठाकुर। उसको यहाँ अंदर बिठाना है तो मन को साफ करना होगा, शरणागति लेनी होगी, अन्य ना, दूसरा नहीं। ठाकुर को मन में बिठाना है तो उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ ठाकुर को बिठाइए, अपने इष्ट देव को बिठाइए, अपने सतगुरु का ध्यान कीजिए, फिर सिमरन कीजिए, उसकी जगह और कोई नहीं ले सकता। ये तो सब मायावी बंधन है, संबंध है जो यहीं मिले हैं और यहीं छूट जाने हैं। लेकिन जो सच्चा हमारा रिश्तेदार है, सच्चा संबंधी है, जो अनादि काल से मिला है और अंत तक साथ निभाने वाला है, उसके बारे में गुरुवाणी भी कहती है, सज्जन से ही नाल में चलंदिया नाल चलन, जिथे लेखा मंगिए उथे खड़े तिसन। वो मरने के बाद भी साथ निभाए। शरीर छूट जाते हैं, एक नहीं करोड़ों शरीर हमने छोड़ दिए, करोड़ों माँ बाप, करोड़ों स्त्रियां हमारे जन्मों में आई और चली गई, करोड़ों बच्चे हुए, कोई साथ नहीं है। किसी को याद नहीं है कि पिछले जन्म में हमारा माँ बाप, भाई बहन, पत्नी कौन थी, उससे पहले कौन थी, किसी को याद नहीं। लेकिन थे, हर जन्म में हमने स्त्री सुख भोगा, हर जन्म में माँ बाप मिले, हर जन्म में बच्चे मिले, किसी को याद नहीं। लेकिन एक है जो आदि सच था, यानी शुरू में था, आद सच, फिर जुगाद सच, उससे भी पहले था, और है भी सच, उससे भी सच, वो अंत तक था, है और रहेगा। वही हमारा सच्चा रिश्तेदार है, वही हमारा आत्मा का पति है, हमारा स्वामी वही है। उस स्वामी के दर्शन करने के लिए, जिसको जनक जैसे विधेय राज अपने अंदर निरंतर ज्योत स्वरूप में उनके दर्शन करते हैं, आज जब उनको बाहर से उनका स्वरूप देखा तो देखते ही रह गए। आज उसी स्वरूप को जब ला करके मंडप में बिठाया गया, मनुष्य रूप में आए, तो सब देखने के लिए देवता भी अपने अपने लोक छोड़ करके आ गए। और फिर पूजे जनक देव समझाने, दिए सुहासन बिनु पहचाने। जनक जी पहचान नहीं पाए कि ये देवता आए हुए हैं, फिर भी उनको समधियों के समान जान करके, अपने इष्ट देवों के समान जान करके उनकी पूजा की है और अपने हाथ से आसन दिए। पूजे जनक देव समझाने, अपने गुरु के समान जान करके, देवताओं के समान जान करके, जो ब्राह्मण के वेश में आए हुए थे, भले ही जनक जी पहचान नहीं पाए, उन्होंने सिर्फ यही देखा कि हैं तो ब्राह्मण, चाहे कहीं से भी आए हो, किसी आसपास के गांव से आए होंगे, ब्राह्मण तो है ना, ब्राह्मण सोच करके उनकी पूजा की है। और पहचान को के ही जान सबई अपान सुधी भोरी भई, भगवान शंकर कह रहे हैं तुलसीदास जी के माध्यम से, तो कौन पहचाने और किसको पहचाने? किसी को अपनी पहचान ही नहीं रही तो दूसरे को क्या पहचानेंगे? जनक जी अपने आप को ही भूले हुए हैं राम की छवि देख करके, तो दूसरे की पहचान क्या रह जाएगी? कौन किसको पहचाने, किसी को होश ही नहीं है, ना अपना पता है ना दूसरे का पता है, बस औपचारिकताएं निभाए जा रहे हैं, ध्यान राम में लगा हुआ है। आनंद कर्ण विलोक दुलहु उभय दिशि आनंदमयी, दोनों दिशाओं में, जनकपुर के निवासी और अयोध्या के बाराती और लड़की वाले, सबके अंदर ऐसा आनंद उछाल मार रहा है। देवी देवताओं भी आनंद के अंदर डूब रहे हैं, कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा, कोई किसी से बात नहीं कर पा रहा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दिए, कोई ना पहचान सका उनको, एक ने पहचान लिया। किसने? जिसके बारे में अभी भी बताया कि आद सच जुगाद सच, है भी सच उसी भी सच, वो था, है और रहेगा, उससे कोई छुप नहीं सकता। वो भी छुप करके अगर हमारे दिल के हुजरे में, आंगन में आकर के बैठ जाए, छुप करके बैठ जाए, तो वो अपनी पहचान भी खुद ही करवाता है। इंसान अपने प्रयास से नहीं पा सकता, उसके प्रसाद से पा सकता है, जिस पर उसकी कृपा हो जाए वही जान सकता है। सो जाने ही देव जनाई, छुप के बैठा है हमारे अंदर, लेकिन हम नहीं जान पा रहे, पहचान नहीं पा रहे। लेकिन वही जब पहचान पाएगा, वही जान पाएगा जिसको वो जनवाना चाहे। अपना भेद जिसको दे देता है वही जान जाता है हम सबके अंदर। तो यहाँ राम ने पहचान लिया सबको, ये देवता आए हुए। तो देवताओं को पहचान करके राम जी ने इस भेद को उजागर नहीं किया, बल्कि आंखें बंद करके उनकी छवि को अपने हृदय में ले जा करके मानसिक पूजा की। मानसिक, हम अगर घर में बैठे हैं, बाहरी जो औपचारिकताएं, माला फेरना, धूपबत्ती जगाना और बाहर के मंदिर के साफ सफाई करना, ये पूजा के जो जितने भी कार्य हैं ये हम कर रहे हैं, लेकिन मानसिक पूजा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
कहा घुसडी ने भी अपने आश्रम में 4 स्थान बनाए हुए हैं। एक पेड़ के नीचे 4 पेड़ है वहाँ, एक पेड़ के नीचे कथा करता है, एक पेड़ के नीचे यज्ञ करता है, एक पेड़ के नीचे जो है वो मानसिक पूजा करता है, ध्यान लगाता है। तो मानसिक पूजा अति महत्वपूर्ण है। बाहर की पूजा करना भी जो है कि भूमिका बांधने वाली बात है। जिस तरह ए फॉर एप्पल तस्वीर देख ली, लेकिन असली तस्वीर, असली एप्पल को देखने के लिए तो अंदर जाना ही पड़ेगा, अंतर्मुखी होना पड़ेगा। वो जो एप्पल की तस्वीर कायदे में लिखी हुई, छपी हुई देखी, उस एप्पल को यानी उस राम को अपने अंदर देखने के लिए, वास्तविक स्वरूप में दर्शन करने के लिए सूक्ष्म रूप से मानसिक पूजा करनी पड़ेगी। मन के साथ, मन को उसके साथ जोड़ना ही पड़ेगा। भगवान राम ने मन जोड़ दिया देवताओं के साथ और देवताओं की मानसिक पूजा की है। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दिए और मानसिक आसन दिए। बाहर के आसन तो जनक जी दे ही रहे थे ब्राह्मणों को, देवता भी थे, दूसरे ब्राह्मण भी थे, यहाँ सांसारिक भी थे, लौकिक अलौकिक सब तरह के थे। जनक जी उनकी सेवा कर रहे थे, जनक जी उनको आसन दे रहे थे बाहरी रूप से, लेकिन राम जी ने कहाँ बिठाया? मानसिक आसन दिए, अपने मन में बिठा लिया। ये बड़ा सुंदर प्रसंग गोस्वामी जी ने हमें समझाने के लिए, भक्तों के लिए लिखा है कि भक्त लोग जब मानसिक पूजा करने बैठे, चाहे अपने इष्ट देव को, परमात्मा को किसी भी रूप में पूजें, गुरु रूप में या अन्य किसी स्वरूप में, उस स्वरूप का ध्यान करें। 5 मिनट तक टकटकी लगाकर उस स्वरूप को देखें। गुरु का रूप है, अगर गुरु को मानते हैं तो गुरु का रूप देखिए, या किसी अन्य इष्ट को मानते हैं, किसी देवी देवता को, उसका रूप देखिए। उस रूप को धीरे 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 आंखों के जरिए मन तक ले आइए, फिर आंखें बंद करके सिमरन शुरू कीजिए, गुरु मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए। वो रूप वहां धीरे धीरे टिकना शुरू हो जाएगा, लेकिन इतनी आसानी से भी नहीं जितनी जल्दी मैं कह रहा हूँ। इतना जल्दी नहीं है रूप का टिकना। रूप, धाम, नाम, नाम तो माध्यम है। नाम का सिमरन करते करते ये रूप कई बार हटेगा, कई बार आएगा, कई बड़े अभ्यास और वैराग्य से संसार से विरक्ति हो जाए। संसार का, जैसे मैंने बताया ना, दिल का हुजरा साफ कर, मन के अंदर से संसार निकल जाए। माँ बाप, भाई बहन, व्यापार, दुकान, ये सब ख्याल निकल जाए और ये फिर लाएगा मन खींच खींच करके इनको वापस वहां लाएगा जहाँ ठाकुर को बिठाया करके हमने मानसिक पूजा शुरू की है, लाएगा ये। लेकिन मन के साथ ये हमारी लड़ाई बड़े प्रेम से होनी चाहिए। मन अपना काम करे, करने दो, ध्यान हटाता है हटाने दो, थोड़ी देर बाद फिर ध्यान दिखाओ, फिर उस मूर्त को अपने अंदर ले आओ। गुरु की मूर्त मन में ध्यान, गुरु की मूर्त, इष्ट देव की मूर्त मन में मानसिक रूप से ध्यान लगा करके उसको अपने अंदर आसन दो, यहाँ बिठाओ और फिर धीरे 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 जब शरीर सोने लगेगा, शून्य होने लगेगा, तो ध्यान परिपक्व हो जाएगा। फिर तो सपने में भी वो गायब नहीं होगा। ऐसे मानसिक पूजा का विधान भगवान राम ने बताया है। अब लोक शील स्वभाव प्रभु को विविध मन प्रमोदित भय। भगवान का शील, स्वभाव और गुण देख करके देवता भी बड़े प्रसन्न हुए कि देखो भगवान ने अपने भक्तों को किस तरह की विधि, ध्यान के माध्यम से भगवान का ध्यान करने की तरकीब बताई है, विधि बताई है। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोदन थोर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब भगवान राम की मूर्त, भगवान राम की वो लौकिक, अलौकिक छवि नहीं, लौकिक छवि, क्योंकि इस समय लोक लीला कर रहे हैं, मानव लीला कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, मनुष्य रूप में बैठे हुए हैं। तो इसी रूप में सबने अपने आंखों को चकोर बना लिया और सबकी आंखें राम की छवि को देख रही हैं, राम की उस सुंदर मूर्त को देख रही हैं। टकटकी लगा करके पलक झपकने का नाम नहीं ले रही, झपक नहीं रही। जैसे चकोर चंद्रमा को देखते देखते पलक भी नहीं झपकाता और अपने शरीर को घुमाता भी नहीं, बल्कि अगर चंद्रमा आधी रात तक सिर पर आ जाए तो वो अपनी गर्दन को पीछे मोड़ लेता है, लेकिन अपना शरीर को नहीं घुमाता, लगातार देखता रहता है। ये हालत वहां के लोगों की होगी जो राम की छवि देख रहे थे, जो राम को दूल्हा के रूप में देख रहे थे। सब टकटकी लगा करके देख रहे हैं। करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोरो। आंखों के द्वारा जिस तरह चकोर अमृत पान करता है, चंद्रमा के दर्शन करके तृप्त होता है, ऐसे सब अपनी आंखों को चकोर बना करके भगवान राम की छवि का आनंद ले रहे हैं, प्रेम से उनको निहार रहे हैं। समाविलो की वशिष्ठ बोला है, सादर सदानंद सुनी आए, बेगी कुंवरी अब आनव जाई, चले मुदित मुनि आए सुपाई। तब गुरु वशिष्ठ ने तुरंत सदानंद जी को कहा कि जाइए राजकुमारी को ले आइए मंडप में। तो ऐसी आज्ञा पा करके सदानंद जी महाराज महल में गए और जाकर के सुनैना माँ को संदेश दिया, राजकुमारी को भेजिए, मंडप में बुलावा आया है। तो राजकुमारी सीता जी को मंडप में ले जाने के लिए
रानी सुनी उपराहित बानी प्रमुदित सखिन समेत सयानी विप्रवधु कुल वृद्ध बोलाई करी कुल रीति सुमंगल गाई। अब ये एक और प्रसंग हमारे सामने हमारी माताओं बहनों को खास तौर सुनना चाहिए कि हमें अपने कुल की रीतियों को नहीं भूलना चाहिए। हमारी कुल की रीत क्या है, और वो रीत अगर हमें पता नहीं है तो अपनी सासू से, दादा से, बड़े बुजुर्गों से, घर की जो बड़ी बडेरी हैं या ब्राह्मणियां हैं, उनसे पूछ लेनी चाहिए। पितरों का आह्वान करके घर में 3 दिन पहले पितरों को प्रतिष्ठित किया जाता है और फिर उसके पश्चात हाथ पर और पैरों पर कंगने बांध दिए जाते हैं कि जब तक विवाह ना हो जाए आपने बाहर नहीं निकलना। ये ऐसी रीतियां हैं हमारी। और यहाँ सुनैना माँ ने सब बड़ी बुजुर्ग महिलाओं को, ब्राह्मणियों को अपने नेग में जो गोत्र की सासुएं हैं, जो कुल रीतियां जानती हैं, सबको बुला लिया। सबको बुला करके पूछ रही है कि क्या रीति है हमारे कुल की, बताइए। और वो रीतियां बता रही हैं। विप्र वधु कुल वृद्ध बुलाई करी कुल रीति सुमंगल गाई। ब्याह के गीत गा रही हैं, मंगल गाने गा रही हैं, ब्याह के सुंदर सुंदर गीत गाए जा रहे हैं और उधर कुल रीतियां हो रही हैं। कुल रीति मत छोड़ना। कुल के पितरों को जिसने प्रसन्न कर लिया, जीते जी तो प्रसन्न करो ही करो। अगर माँ बाप घर में जिंदा बैठे हैं, जब तक बैठे उनका आशीर्वाद निरंतर लो और उनकी खुशियां हासिल करो। जिनको माँ बाप की, बड़ों की खुशियां मिल गई, आशीर्वाद मिल गया, मैंने बताया ना कि काल भी उनका रास्ता नहीं रोक सकता। उनके सारे उल्टे ग्रह सीधे हो जाते हैं। उनको ग्रह शुद्धि कराने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि किसी तांत्रिक या ज्योतिषी के पास जाकर के कुछ ग्रह उल्टे हैं या दान पुण्य ये वगैरह जो क्रियाएं हैं बाहर की, नहीं करने की जरूरत, क्योंकि उसके साथ माँ बाप का आशीर्वाद। पुंडरीक की कथा पढ़ लेना, भागवत में, भगत माल में आती है। पुंडरीक माँ बाप का कितना अन्य भक्त था कि भगवान कृष्ण को भी एक ईंट फेंक करके बाहर खड़ा कर दिया कि यहाँ खड़ा हो जाओ, अंदर आने की जरूरत नहीं है, मैं माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ। जब तक माँ बाप सो नहीं जाएंगे इनकी सेवा में लगा रहूंगा, जब ये सो जाएंगे बाहर आकर के फिर तुझे मिलूंगा। ये है माँ बाप की सेवा की ताकत कि भगवान को बाहर इंतजार करवा दिया, खड़ा रहे बाहर। ये प्रसंग है भगवान की भक्ति के। जिसने माँ बाप की सेवा कर ली, भगवान भी बाहर खड़ा होकर के उसकी इंतजार करता है। और ये तो सब संत, सब ग्रंथ, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, वो भी कहते हैं कि माता पिता के कदमों में जन्नत है। हम स्वर्ग की लालसा करते हैं ना, तो स्वर्ग तो हमारे घर में है। माँ बाप के चरणों में स्वर्ग है। इनका आशीर्वाद ले लो तो रोज सोच लो कि रोज स्वर्ग में होया है, स्वर्ग के दर्शन हो गए, स्वर्ग के सुख यही मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ कुल रीतियां, बड़ी बुजुर्ग महिलाओं को बुला करके, कुल की बड़ी स्त्रियों को बुला करके और ब्राह्मणियों को बुला करके जो कुल की रीत है माँ सुनैना कर रही हैं और मंगल गान गाए जा रहे हैं, ब्याह के सुंदर सुंदर गीत गाए जा रहे हैं। पहले नारी वेश जे सुरवर बामा सकल सुभाएं सुंदरी श्यामा, और उधर स्त्री का रूप धारण करके नारी वेश में जो देवताओं की स्त्रियां आई हुई थी, कन्याएं आई हुई थी, देवांगनाएं आई हुई थी, वो सुंदर इतनी लग रही है कि देखते ही बनता है। 16 साल की उम्र है उनकी सबकी, और एक से एक सुंदर श्रृंगार उन्होंने किया हुआ है, दिव्य श्रृंगार है उनके। कोई पहचान नहीं पाया उनको कि पता नहीं कौन है, लेकिन सबको ऐसे लगा कि जैसे सीता जी की सखियां हैं। लेकिन उन्होंने कहा जो भी हैं बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी लग रही हैं, उनको देखते ही मन बनता है। तो सबकी सब नारी वेश जे सुरवर बामा सकल सुभाएं सुंदरी श्यामा। श्यामा माने 16 वर्षीय लड़की, जुआन स्त्री। युवान स्त्री के रूप में, सुंदर रूप में वो देव कन्याएं वहां मौजूद हैं और सभी अलंकारों से, 16 श्रृंगारों से सजी हुई हैं। और फिर तिन्हीं देख सुख पावई नारी, उनके देख देख करके वहां की जितनी स्त्रियां हैं, चाहे वो बाराती है या जनक जी के परिवार की हैं, सब देख देख करके आनंदित हो रही हैं, सुख पा रही हैं, खुशी मना रही हैं और उधर मंगल गान गा रही हैं, ब्याह के गीत भी गा रही हैं और दर्शन भी कर रही हैं। और फिर बिनु पहचाने प्राण होते प्यारी, हालांकि वो उनकी पहचान नहीं पाई, देवांगनाओं को, देव कन्याओं को पहचाने बिना ही मन में खुश हो रही हैं, कहेंगे जो भी हैं बड़ी प्यारी लग रही हैं, और उनको पहचान बिना पहचाने ही अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार कर रही हैं। इतनी सुंदर है वो देवांगनाएं और उनका इस तरीके से मानसिक पूजन कर रही हैं वहां की स्त्रियां, वहां का समाज। और फिर बार बार सन्मानी रानी उमा रमा शारद समझानी, और वो सबकी सब जब मंगल गान में शामिल हो गई, ब्याह के गीत भी गा रही हैं और सीता जी के इर्द गिर्द खड़ी हो गई, तो माता सुनैना ने भी उनको देवियां जान करके कि ये तो कोई देवियां हैं, यहाँ की तो लगती नहीं है, इनका जो अलौकिक दिव्य स्वरूप है किसी दूसरे लोक से आई है, खैर जो भी है मेरे लिए तो पूजनीय है। उन्होंने उनकी पूजा किस रूप में की? सखियों के रूप में नहीं, बल्कि देवियों के रूप में, सरस्वती, लक्ष्मी, ब्रह्माणी, इंद्राणी, ये सोच करके कि ये देवियां मेरे घर में आई,
ये सोच करके उनकी पूजा की है। बार बार सन्मान ही रानी उमा रमा शारद समझानी, यानी पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती इस रूप में जान करके उनकी पूजा की है उन देव कन्याओं की, जो वहां मंडप में सीता जी के आसपास आकर के खड़ी हैं। और फिर सिए समारी समाजी बनाई मुदित मंडप ही चली लवाई, फिर वे सब की सब सीता जी के इर्द गिर्द इकट्ठी होकर के सीता जी को मंडप की ओर ले चली हैं। सदानंद जी आए थे ना बुलाने के, मंडप में बुलाया सीता जी को भेजिए। तो इस तरीके से तैयारी की गई, पितरों को मनाया गया, पितरों का पूजन हुआ, बड़ी बूढ़ी स्त्रियों को बुला करके परिवार की सासुएं दादियां जो भी थी ब्राह्मणियां, उनसे कुल रीतियां करवाई गई विधि विधान के साथ। ये नहीं कि ब्यूटी पार्लर में गई हुई है, अभी जाएगा लड़का लेके आएगा और फिर सीधी मंडप में आ जाएगी, ऐसा नहीं था। बल्कि घर से हमारे बुजुर्ग और शास्त्र और जितने भी विद्वान लोग हैं वो ये कहते हैं कि जिस घर में कन्या का जन्म हुआ है उस घर से डोली उठनी चाहिए उसकी। और हम डोलियां कहाँ से उठवा रहे हैं? बाहर कहीं किसी बैंक्वेट हॉल से, किसी वो गार्डन से, पता नहीं कहाँ से, घर में लाते ही नहीं। फेरे घर में होने चाहिए हिसाब से, उस घर में जहां उसका जन्म हुआ है डोली वहां से उठे और अर्थी ससुराल से उठे, इसी में उसकी सार्थकता है। सधवा जाए मांग में सिंदूर भरा हुआ हो तब इस दुनिया को छोड़ करके जाए, उसका रास्ता कोई भी दुष्ट रोक नहीं सकता। सीधी पति लोक को जाएगी, वैकुंठ को जाएगी, कुल को तार देगी वो। जो पिता के घर से डोली के रूप में विदा हुई जहां जन्म हुआ, और पति के घर से अर्थी के रूप में विदा हुई, पति के हाथों उसकी विदाई हुई, वो सदा सुहागन सदा सुहागन। वाणी कहती है फिर सच्चे थे सदा सुहागन। सच्चा पीर कौन है? इस आत्मा का परमात्मा। और वही परमात्मा लौकिक रीत करने के लिए संसार में किसी का पति बनकर के आया, किसी की पत्नी बनकर के आया है। अगर पति पत्नी में प्रेम है तो इस जैसा स्वर्ग और कहीं है ही नहीं। वो घर ही राम मंदिर है जिस घर में पति पत्नी प्रेम से रहते हैं। दुख सुख तो कर्मों का है भाई। पत्नी भी कहे अपने पति से कि मैं तो 2 4 6 सूटों में साल गुजार दूंगी, मुझे हराम की कमाई नहीं चाहिए, हक हलाल की कमाई घर में लाओ, पवित्र कमाई लाओ, मैं उसी में गुजारा कर लूंगी, लेकिन बेईमानी का पैसा नहीं चाहिए। मैं 4 6 10 सूटों में साड़ियों में गुजारा कर लूंगी, गरीबी के दिन काट लूंगी, परंतु पैसा हक हलाल का चाहिए, 10 नौहों की पवित्र कमाई चाहिए। ऐसा प्रेम जिस घर में है वो घर स्वर्ग है। वही राम का परिवार है। ऐसे परिवार में जहाँ कन्याएं उत्पन्न होती हैं या देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं, उस घर से इस कन्या को सीता जी को आज दुल्हन के रूप में सजा करके देवांगनाएं, देवताओं की स्त्रियां अपने हाथ से मंडप में ले जाने के लिए आई, मंडप में बिठाने के लिए आई, पति के पास बिठाने के लिए लाई। मंडप में पति पहले बैठा हुआ है, राम जी बैठे हुए, उनके साथ उनके वाम भाग में बिठाने के लिए देवताओं की स्त्रियां लेकर के आई। और जब चली तो क्या हुआ? बोले सिए समारी समाज बनाई मुदित मंडप ही चली लवाई। मंडप में खुशी खुशी लेकर के चली हैं और चली लाई सीता सखी सादर सजी सुमंगल भामनी नव सप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामनी। सब चल कैसे रही हैं? नव सप्त श्रृंगार, 16 श्रृंगार। नव माने 9, सप्त माने 7, 9 और 7 16 श्रृंगार करके ये नौजवान युवतियां सीता जी को भी 16 श्रृंगारों से सजा करके दुल्हन के वेश में तैयार करके मंगल गान गाती हुई उसको मंडपाकार रूप में ले जा रही है। मंडप एक तो गोलदारा पूरा होता है, गोल चक्र, लेकिन ये चक्र पूरा नहीं है, आधा है, जिस तरह आधा चंद्रमा होता है ना। तो बीच में सीता जी हैं और उनके इर्द गिर्द दाएं हाथ से लेकर बाएं हाथ तक पीठ के पीछे से ला करके एक ऐसा गोल मंडप सा, आधा मंडप, अर्धमंडलाकार जिसको बोलते हैं, आधा मंडप बनाया गया, आधा चक्र बना करके पीछे पीछे गीत गाती चल रही हैं और जो है ब्याह के गीत गा रही हैं, मंगल गान गा रही हैं। अचल तेरा सुहाग रहे, इस तरह की शुभकामनाओं के साथ गाती हुई ये 16 श्रृंगार किए हुए देवांगनाएं सीता जी की सखी के रूप में उनको मंडप की ओर लेकर के चली। इस तरह सीता जी का मंडप में आना गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर ढंग से लिखा। और जब चल रही हैं तो इधर तो गीत गाए जा रहे हैं, उधर कल गान सुनी मुनि ध्यान जा गई काम को किला जाई। अब जब चलती हैं और उनके गीतों की आवाज वहां बैठे हुए ब्राह्मणों के कानों में पड़ती हैं, जो ब्राह्मण लोग वहां बैठे हुए या मुनि लोग बैठे हुए जाप कर रहे थे, मंत्र जाप कर रहे थे, मानसिक जाप कर रहे थे, मंत्र जप रहे थे, उनके ध्यान भी भंग हो गए। ऐसा सुंदर गान, ऐसे मधुर गीत वो गाती हुई चल रही है मीठी वाणी से। ब्याह के अंदर ऐसा मांगलिक कार्य होना चाहिए।
ये नहीं कि इधर उधर के फूहड़ गाने और पता नहीं क्या क्या हंसी मजाक, वो नहीं। ये पवित्र काम है, पवित्रता को पवित्र बनाए रखें, मांगलिक कार्य है, इसको मंगलमय बनाए रखें। तो इस तरीके से जब ऐसी ध्वनि मुनियों के कानों में पड़ी तो उनका भी ध्यान भंग हो गया। वो भी देखने लगे कि ये इतनी मधुर आवाज और मधुर गीत गाय कहाँ जा रहे हैं। तो देखा तो उनकी तरफ देखने लगे, माला पर चलते हुए हाथ रुक गए, ध्यान रुक गया, ध्यान उधर चला गया। और उधर कामदेव की कोयलें, कहते बहुत सुंदर गाती हैं, उनकी आवाज बहुत अच्छी होती है। कामदेव जो हमारी संसारिक कोयलें हैं, बागों में देखी होगी कू कू करती हुई, इनकी आवाज भी बड़ी मीठी और प्यारी होती है, आकर्षित करने वाली होती है। लेकिन कामदेव के बाप की कोयलें तो बहुत ही मधुर गान गाती है। लेकिन यहाँ सीता जी की सखियों के गीत सुन करके कामदेव की कोयलें भी शर्मा गई। हमसे भी ज्यादा मीठी वाणी, हमसे भी ज्यादा सुंदर आवाज, ये कौन है जो गा रही हैं? तो कामदेव की कोयलें भी इन गीतों को सुनने के लिए आई हैं। लेकिन इनमें खासियत क्या है? बोले कल गान सुनी मुनि ध्यान त्यागे, काम कोकिल लाजे, मंजीर नूपुर कलित कंकण ताल गति बरबाजे। जो उन्होंने कमर में करघरियां पहनी हुई थी, उनको घुंघरू लगे हुए थे, पैरों के पंजेब उनमें भी घुंघरू लगे हुए थे, और हाथ में कंगन खनखनाती हुई, तालियां बजाती हुई, जो उनसे मधुर आवाज निकलती है मानो सातों सुर बज रहे हो। सातों सुर, पैर की पाजेब से, कमर की करघनी से, हाथ की तालियां बजाते हुए कंगनों से ऐसे बज रहे हैं जैसे मंजीरे बज रहे हो, शंख बज रहे हो। ऐसे सातों सुर वहां से गूंजने लगे, और उन आवाजों को सुन करके मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति बरबाजे, जिस चाल से वो चल रही हैं उसी गति से ये सुर और ताल आपस में मेल खा रहे हैं। और चाल कैसी है? बोले मत कुंजर गामनी, जैसे मस्त हाथी धीरे 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 चलता है, दौड़ता नहीं। मस्त हाथी जैसी चाल से चलने वाली ये युवान स्त्रियां सीता जी को मंडप की ओर लेकर के आ रही हैं, और उनके जो गहने हैं उनकी आवाजें सुन करके मुनियों के ध्यान भंग हो रहे हैं, और कामदेव की कोयलें भी मस्त हो रही हैं। अर्थात ऐसा वातावरण बन गया कि इस लोक से उस लोक तक, पर लोक तक ये ध्वनि गूंज रही है, और सबके सब जीव मस्त होकर के इस ब्याह का आनंद ले रहे हैं। ऐसे ब्याह होने चाहिए, मांगलिक विवाह। और फिर सोहित बनीता वृंद महु सहज स्वामनी सिय, छवि ललना मन मध्य जनु सुषमातीय कमनीय, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उस आधे मंडलाकार घेरे के अंदर आगे आगे सीता जी को बीच में लेकर के पीछे गान गाती हुई ये मस्त हाथी की चाल वाली युवान देवरांगनाएं जब चल रही हैं, तो ऐसे लग रहा था कि मानो साक्षात सुंदरता सीता के रूप में नारी का वेश बना करके धीरे धीरे चल रही हो। और बाकी सुंदरता की जितनी और सखियां हैं, सुंदरता को सुंदर करने वाली, जो उसकी शोभा देने वाली और जो शोभायमान ललिमाएं हैं, वो सब की सब नारी रूप बना करके उसके साथ चल रही हैं। इस तरह सीता जी मंडप में आ रही हैं, मंडप में प्रवेश करती हैं। मंडप में आने के बाद आगे की क्रिया विवाह की क्या होती है, ये आने वाले वक्ता से सुन पाएंगे। अब वाणी को यह विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोलिए राजा राम।